हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। मैं हूं प्रवीण कुमार शर्मा और हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इसमें हम इसके पार्ट जनरल अवेयरनेस को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कवर अप करता है 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100। मिशन है हमारा रेलवे पार और टारगेट है 40 आउट ऑफ 40। ये जो क्वेश्चन पेपर है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसका कोड दिया है हमने पेपर सेट 9 से, और जो क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज रहेगी ये इंग्लिश में रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द रिचर्ड स्कीम। फॉल्स स्टेटमेंट्स को आपको चुनना है। फर्स्ट है इट वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिचर्ड्स एंड गुटेनबर्ग इन 1935। तो ये तो करेक्ट है। इसको चार्ल्स रिचर्ड ने तैयार किया था। रिचर्ड स्केल इसलिए इसके नाम पर पड़ा है। इट इज़ अ लॉगरिथमिक स्केल, ये भी करेक्ट है। इट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है, जो कि भूकंप वगैरह आता है उसको मेज़र किया जाता है अर्थक्वेक को सिस्मोमीटर से। तो ये भी है करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ 8 to 9 ऑन अ रिचर्ड स्केल मीन्स इट इज़ माइक्रो अर्थक्वेक। तो ये हो जाता है रॉन्ग ऑप्शन, यानी कि फॉल्स ऑप्शन को ही हमें चुनना था। तो डी है इसका करेक्ट आंसर। जो 8 to 9 यदि कैलकुलेट होता तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग में आता है, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक में आता है। तो ये माइक्रो में नहीं आएगा, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन है डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने वाला उपकरण कौन सा है। तो कौन सा उपकरण है? वाईफाई, मॉडेम, पोर्ट, यूएसबी। तो जो मॉडेम है ये करता है डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बी है करेक्ट। मॉडेम जो है ये डिजिटल जो संकेत होते हैं, डिजिटल संकेत की बात करें हम, यानी कि हम बात करें जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं उनको कॉन्करेंट सिग्नल्स में जो परिवर्तित करता है उस उपकरण को बोला जाता है मॉडेम। बी है करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है विच इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर दैट्स डज नॉट फ्लो इनटू द सी। तो क्या है? जौन सी जो सी में नहीं जाकर मिलती है, समुद्र में जाकर नहीं मिलती है, तो ये रिवर है लॉन्गेस्ट इंडिया की जमुना। बी है इसका करेक्ट आंसर। या फिर इसको कहें यमुना। यमुना जो कि किस किस राज्य में होकर गुजरती है, कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड दिल्ली। उसके बाद ये गंगा में मिल जाती है, गंगा नदी की ये ट्रिब्यूटरी बन जाती है। तो बी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया। तो मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप कौन सा है? राइस। राइस इज द मोस्ट कल्टीवेटेड क्रॉप इन इंडिया। डी है करेक्ट आंसर। उसके बाद वीट आता है, सेकेंड प्लेस पर है वीट। राइस, उसके पहले भी यदि बात करें तो शुगर केन की खेती सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में। सेकेंड नंबर पर है राइस, फिर आता है वीट, और फिर उसके बाद जो मिल्क वगैरह प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। डी है करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन है इन विच सिटी द वैल्यू ऑफ गोल्ड डिटरमाइंड। तो किस सिटी से गोल्ड की वैल्यू जो होती है वो डिटरमाइंड होती है? तो ये है लंदन। लंदन सिटी से होती है। डी है करेक्ट आंसर। इंग्लैंड की कैपिटल है ये लंदन। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। डी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन अमंग द फॉलोइंग इज क्रूशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का जमाने की जो ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको रोकने के काम आता है, यानी कि रक्त का जो थक्का इजीली बनता है, जल्दी से ब्लड ज़्यादा नहीं बह पाता है। तो ये विटामिन है कौन सा? विटामिन B12, यानी कि ए है इसका करेक्ट आंसर। और साथ में इसका यदि साइंटिफिक नेम हम बात करें तो कोबलामीन है इसका साइंटिफिक नेम। इसके साइंटिफिक नेम से भी क्वेश्चन बनता है। विटामिन डी को क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसको कहा जाता है। विटामिन ए सभी को पता है, रेटिनॉल। और इससे कौन सा रोग होता है? रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ई इंपॉर्टेंट है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। वहीं बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी को क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। जो
आपके साइंटिफिक नेम है, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बचा कौन सा? विटामिन के, ये होता है नेप्थोक्यूनॉन, नेप्थोक्यूनॉन। तो इसके साइंटिफिक नेम भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन जो बी है उसकी कैटेगरी में कौन कौन से विटामिन आते हैं? B1, 2, 3, 4 नहीं रहता है, 5, 6, 7, फिर 8 और 9 नहीं है, 7 के बाद 8 नहीं है, B9 रहता है, 10, 11 नहीं है, B1, 2, 12 रहता है, तो जिसको कहा जाता है कोबालामाइन। तो ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ भारत 2015 सर्वे विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो कौन सी थी जो सबसे पहली बार क्लीनेस्ट सिटी बनी थी? मैसूर, 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 यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद जो क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा पाया है इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। भोपाल से भी क्वेश्चन बनता है। भोपाल में क्या है? भोजताल। तो इंदौर उसके बाद से लगातार क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा प्राप्त की है। ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बात करते हैं। विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री अकॉर्डिंग टू द 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो कौन सी है मोस्ट पीस इंडेक्स जिसको दर्जा प्राप्त किया है पीसफुल कंट्री का? आइसलैंड, आइसलैंड है। ए है करेक्ट आंसर। और साथ ही में बात करें 2020 की रिपोर्ट जो आई है जीपीआई, जिसको कि बोला जाता है ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें भी आइसलैंड फर्स्ट पर है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, पोर्चुगल, ऑस्ट्रिया एंड डेनमार्क, इनको बोला गया है मोस्ट पीसफुल कंट्रीज। एंड वहीं बात करें अफगानिस्तान, साइरिया, इराक, यमन, ये सब जो है, साउथ सुडान, ये हैं लीस्ट पीसफुल कंट्रीज की लिस्ट में। अब बात करें जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसको रिपोर्ट कौन करता है, प्रोड्यूस कौन करता है ग्लोबल पीस इंडेक्स को? इसको करता है आईईपी, आईईपी यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसको प्रोड्यूस करता है जीपीआई को। वहीं बात करें 2020 की जो जीपीआई इंडेक्स की लिस्ट में हमारा देश इंडिया जो है कि कौन सी प्लेस पर रहा है? इंडिया की रैंकिंग इसमें रही है कितनी? 139। इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है? 139। और जो कि 2019 में इसकी रैंकिंग थी 141, 2 प्लेस इसने अप किया है। और टोटल कंट्रीज जिसका कि ये आता है रिपोर्ट, जो जीपीआई इंडेक्स आती है, इस बार कितने कंट्रीज की आई है? 163 कंट्रीज में से इंडिया की रैंकिंग है पीसफुल कंट्रीज में 139। ए है करेक्ट। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट बिगिन, तो चिपको जो आंदोलन था, मूवमेंट था, ये कहाँ पर? राजस्थान में हुआ था। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यदि बात करें जो चिपको मूवमेंट है, तो एक्चुअल में ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड में, जो पहले उत्तर प्रदेश का, यूपी का पार्ट हुआ करता था। वहाँ से ये 1970 में, 1970 में इसको स्टार्ट किया गया था। किस ज़िले से? चमोली ज़िले से स्टार्ट किया गया था। और बात करें इसके लीडर कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा इसके लीडर हुआ करते थे। फिर उसके बाद ये बाद में 1980 के टाइम पर ये चिपको मूवमेंट था क्या? इसमें पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट सेफ्टी के लिए जो वृक्ष बचा रहे थे, ट्रीज को बचाने के लिए ये क्या करते थे, ये लोग जो वृक्ष रहता था उससे ही सारे लोग चिपक जाते थे, तो उसके लिए ये चिपको मूवमेंट इसको नाम दिया गया था। अब बात करें 1980 के टाइम पर क्या हुआ था, ये जो आंदोलन है पढ़कर कहाँ कहाँ पर पहुँच गया था? बिहार, पश्चिम में राजस्थान की तरफ, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, दक्षिण में और मध्य भारत जो बिंद तक फैला हुआ है, इन सभी राज्यों में भी इसका स्टार्ट हुआ था। इसलिए ऑप्शन से देखा जाए तो राजस्थान करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। नेम द कैपिटल ऑफ युगांडा, युगांडा का कैपिटल आपको बताना है, तो कंपाला, कंपाला है युगांडा का कैपिटल। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बात करें युगांडा की करेंसी की, तो क्या है? युगांडियन सीलिंग इसकी करेंसी है। और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है योबरी, योबरी मुसेवेनी इसके हैं प्रेसिडेंट। बी है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मधुबनी आर्ट, मधुबनी जहाँ भी आप नाम सुने ये है बिहार में प्लेस। और जो मधुबनी आर्ट है, अ फोक आर्ट पार्टिसिपेटेड इन बिहार,
तो सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। बिहार की बात करें तो पटना है कैपिटल, पटना है कैपिटल, और सीएम फिर से नीतीश कुमार ने इसकी जो स्वर्ण लिया है, तो है सीएम है नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है बिहार के बारे में बात करें तो फागू चौहान है गवर्नर, फागू चौहान है गवर्नर, सी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज प्लेनेट 9, प्लेनेट 9 क्या है? अ लार्ज आइसी प्लेनेट प्रपोज्ड इन द आउटर सोलर सिस्टम, यानी कि डी है इसका करेक्ट आंसर। क्या है? अ लार्ज आइसी प्लेनेट प्रपोज्ड इन द आउटर सोलर सिस्टम। और ये जो प्लेनेट है, नाइन्थ प्लेनेट जो है, ये लगभग इसकी जो मास होगा वो इंडिया के, मतलब की बात करें अर्थ के मास से लगभग 10th टाइम होगा, अर्थ के मास से 10 टाइम्स ये होगा इस नाइन्थ प्लेनेट का मास। डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या नहीं है? तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सी प्लस प्लस। ये एक लैंग्वेज है सी प्लस प्लस, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। जावा आपने नाम सुने होंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रीटमेंट फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन ह्यूमंस, तो कौन क्या होता है मोस्ट ट्रीटमेंटल कॉमन ट्रीटमेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए? ये होती हैं एंटीबॉडीज, पहले ये बनाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज एन आर्कीपेलिगो, आर्कीपेलिगो क्या है? जो आर्कीपेलिगो है एक द्वीप समूह होता है, यानी कि जो आइसलैंडों का एक ग्रुप होता है, इसको बोला जाए ग्रुप, चेन, क्लस्टर और कलेक्शन ऑफ आइसलैंड। जैसे कि अंडमान एंड निकोबार हमारा आइसलैंड है, उसके तरह ये ग्रुप्स होते हैं आइसलैंडों के, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरी कार्तिक, सबरी कार्तिक कौन है? सबरी कार्तिक एक कौन है? प्रसिद्ध कराटे चैंपियन है, भारतीय कराटे चैंपियन है, तो ए है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज पॉपुलरली कॉल्ड लाफिंग गैस, लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। और नाइट्रस ऑक्साइड यदि लाफिंग गैस है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? N2O, N2O है इसका फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट डिड MS स्वामीनाथन ऑफ एन इंडियन जेनेटिसिस्ट प्ले अ लीडिंग रोल इन, तो जो MS स्वामीनाथन है इनको ग्रीन रिवॉल्यूशन का फादर, जनक माना जाता है इंडिया में, तो ए इसका सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं ओवरऑल बात की जाए वर्ल्ड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे वो कौन थे? नॉर्मन बोरलैग, कौन थे? नॉर्मन बोरलैग। तो ये इनका नाम भी आपको याद रखना है। इंडिया में कौन है? MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस, तो कहाँ पर जो इंडियन करेंसी नोट्स कहाँ पर छपते हैं? नासिक में, नासिक में ये छपते हैं, सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नासिक कहाँ का सिटी है? महाराष्ट्र का एक सिटी है। और महाराष्ट्र का कैपिटल के बारे में बात करें तो कैपिटल है मुंबई, मुंबई है कैपिटल। प्रेजेंट पर जो सीएम है उद्धव ठाकरे जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 माइका इज अवेलेबल अबंडेंटली इन विच स्टेट, तो जो माइका है ये पाया जाता है बिहार स्टेट में, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा करेक्ट आंसर बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है between which stations does India's longest train run, तो किन स्टेशनों के बीच ये रन हुई थी? डिब्रूगढ़ टू कन्याकुमारी लॉन्गेस्ट जो ट्रेन है इंडिया की वो रन हुई थी, तो सी उसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब ये जो प्लेसेस कहाँ पर हैं, डिब्रूगढ़ ये पड़ता है असम में, असम में है डिब्रूगढ़। और कन्याकुमारी आप सभी को पता ही है तमिलनाडु, तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। और इन जो स्टेशनों के बीच ट्रेन चली थी विवेक एक्सप्रेस, इसको नाम दिया गया था इंडिया लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी इसको कहा जाता है, जो कि कवर करता है लगभग 9 स्टेट्स को, सी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द साइबेरियन आइबेक्स, साइबेरियन आइबेक्स क्या है? एक लार्ज एंड हैवीली बिल्ट गोट है, गोट्स हैं, तो बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनको
क्या कहा जाता है, और इसका एक और नाम भी है गोबी, गोबी आइबेक्स के नाम से भी जाना जाता है। गोट्स की ये प्रजाति होती है और ये कहाँ पर, सेंट्रल एशिया में ये देखने को मिलती है, सेंट्रल एशिया में। बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज स्वदेशी। स्वदेशी मीन्स क्या है? स्वदेशी मीन्स मेड इन इंडिया फ्रॉम मटेरियल फ्रॉम मटेरियल दैट हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में बना हो, इंडिया का ही मटेरियल हो। तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ए है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच अमंग द फॉलोइंग हैपन्स इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वेयर इज द मसाई मारा नेशनल रिजर्व। तो मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर है? ये लोकेटेड है केन्या में, केन्या में ये लोकेटेड है। बी इसका है करेक्ट आंसर। इंडिया ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से ये रिलेटेड है। बी है करेक्ट आंसर। और बात करें केन्या की, तो केन्या का जो कैपिटल है ये है नैरोबी, नैरोबी है इसका कैपिटल। और जो केन्या में लगभग 85 to 86% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं, तो ये भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पीक टॉकरो। टॉकरो स्पीक एक क्या है? एक ये है किक वॉलीबॉल, किक वॉलीबॉल से रिलेटेड है। ये एक गेम है, किक वॉलीबॉल एक गेम है। सेपक सेपक टकरो, सेपक टकरो एक गेम है और इसमें किस किस चीज़ का मिश्रण है? इसमें जो जिम्नास्टिक्स होता है, फुटबॉल होता है और वॉलीबॉल, इन तीनों गेमों का मिश्रण है और इसको इंडोर में खेला जाता है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ गैलीलियन मून्स ऑफ जुपिटर डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो गैलीलियाई इन जनवरी 1610। तो कितने मून्स को डिस्कवर किया था? 4 मून्स। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल क्या है? जयवर्धने पुरैकोटे। तो सी इसका है करेक्ट आंसर। और इसकी करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी इसकी है करेंसी। और इसके जो प्रेसिडेंट है कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। और कैपिटल इसकी जो है श्री जयवर्धने पुरैकोटे एंड कोलंबो, ये दोनों ही कैपिटल हैं, याद रखना है। पर ऑप्शंस इस तरीके से आते हैं, तो सी इसका होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंचतंत्र फिल्म्स आर थॉट टू बी कंपोज्ड बाय। जो पंचतंत्र है ये किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड बाय इंडिया इन पोखरण 1998। इस पर एक मूवी भी बनी है जिसमें से हीरो कौन है? जॉन अब्राहम एक्टर हैं। यदि आपने देखी हो तो ठीक है। पोखरण नाम से ही बनी है। न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया गया था इंडिया के द्वारा 1998 में और इसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति इसको नाम दिया गया था। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज एंजेलिया एला मेनन। तो ये जो एला मेनन है, एंजेलिया मेनन है, एक पॉपुलर इंडियन फीमेल आर्टिस्ट हैं। डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनका जो मेजर आर्ट वर्क 2006 में कौन सा था? यात्रा, यात्रा। और उसके साथ लुकिंग आउट ऑफ अ विंडो, ये सब भी इसके इनके आर्ट के एक पार्ट है, नाम है। और इनको अवार्ड पद्मश्री भी मिल चुका है और कालिदास सम्मान फॉर विजुअल आर्ट्स के लिए कालिदास सम्मान भी इनको मिल चुका है। तो डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंटेम्प्रेरी पेंटर मेड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग्स ऑन महात्मा गांधी। तो कौन है ये? अतुल अतुल धोलिबा। डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज सत्यमेव जयते मीन। सत्यमेव जयते का मीन्स क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? सत्यमेव जयते यानी कि जो जो सोच विचार और कर्म में सबका भला करने का इरादा मकसद हो, वह मात्र जीतना चाहिए, यानी कि ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स, यानी कि ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वहीं बात करें सत्यमेव जयते वर्ड, ये कहाँ से? ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से।
तो इतना कुछ इससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माले इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? माले किसका कैपिटल है? मालदीव्स का कैपिटल है माले, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो इंडिया है और माले है, इसको 8 डिग्री चैनल के द्वारा ये दोनों डिवाइड होते हैं, अलग होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2O हाइड्रोजन कीटो देन KOH, तो KOH यानी कि क्या हो जाएगा इसका? पोटेशियम। H2O जैसे कि रिलेटेड है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन को इन्होंने रिलेट किया है। KOH क्या हो जाएगा? पोटेशियम। सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू व्हाट डिग्री फ़ारेनहाइट? तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू, तो डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बीच एक रिलेशन भी होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। C/5 इक्वल्स टू F-32/9, और आगे भी बात करें तो R/4 इक्वल्स टू K-273/5। यदि हम किसी भी दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन निकालना चाहें तो सी हो जाएगा, जैसे कि सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट के बीच निकालना है तो C/5 इक्वल्स टू F-32/9। सी यदि 0 दिया हुआ है तो इसको 0 पुट करेंगे तो 0/5 इक्वल्स टू F-32/9, तो ये हो जाएगा 0, तो F-32 इक्वल्स टू 0 यानी कि F इक्वल्स टू 32 फ़ारेनहाइट होगा, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऐसे किसी का भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं, केल्विन के साथ भी निकाल सकते हैं। यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो केल्विन में वो होगा 273 के बराबर, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल्स टू 273 केल्विन, ये भी आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट रेंज फॉर एडल्ट्स? बीट्स पर मिनट में ये पूछा गया है, तो 60 to 100 के बीच में ये होता है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू रीच समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट? तो फर्स्ट वुमेन कौन है? ये हैं जुनको ताबी, जो कि फर्स्ट वुमेन है टू रीच समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट को ताबी। और जो जुनकी जुनको ताबिया हैं, ये हैं जापानीज माउंटेनर, जापान की हैं, ये जापानीज माउंटेनर है। और ये जो हैं, इन्होंने हर प्रत्येक कॉन्टिनेंट, एवरी कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पीक इन्होंने चढ़ा है, यानी कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं तो उन्होंने 7 समिट्स इन्होंने स्केल किया है, हाईएस्ट पीक पर ये पहुंची हैं। बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है, 2015 में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन में 144वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ था? तो कौन सा हुआ था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान शामिल हुआ था विश्व व्यापार संगठन के 144वें सदस्य के रूप में। डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं बात करें इंडिया और पाकिस्तान के बीच तो रेड क्लिफ लाइन है, वहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की लाइन को, जो बाउंड्री लाइन है, इसको दुरंत लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, द धीब्रू शेखोवा, नामेरी एंड ऑरेंज नेशनल पार्क आर ऑल फाउंड इन विच स्टेट? तो ये सभी पाए जाते हैं कहाँ पर? असम में पाए जाते हैं, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। वहीं नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि असम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये है आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।